संदेश आया कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा। क्या सुना? बोले राजा जनक जी धनुष यज्ञ कर रहे हैं और हरस चले ओ मुनिवर के साथ। राम और लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के साथ में चले और चल कैसे रहे हैं मैया? गुरुदेव आगे हैं, राम जी गुरुदेव के पीछे हैं। लेकिन राम जी की महानता देखना, श्री गोस्वामी महाराज का दर्शन है कि एक ऐसा आश्रम मेरे राम जी ने देखा कि महाराज ऋषि मुनि संतों की कौन कहे, पशु पक्षियों ने भी रहना छोड़ दिया था। ऐसा आश्रम वीरान, जहां पर ना पशु थे ना पक्षी थे। तो गोस्वामी महाराज का दर्शन है कि पूछा मुनि अशिला प्रभु देखी। तो बोले प्रभु ने शिला देखी कैसे? आश्रम को नहीं देखा? बोले हाँ देखा। क्या? राम जी आगे नहीं थे कि बोले आश्रम, एक आश्रम को भी देखा। दीख मगमाही अखग मृग जीवे जंतु तहनाही, खग मृग जीवे। बोले राघव जी ने एक ऐसे आश्रम को देखा जहां न संत थे, न ऋषि थे, न पशु थे, न पक्षी थे। वीरान आश्रम देखा और आश्रम देखते ही गुरुदेव से पूछा भी। ये राम जी की उदारता है भैया। राम जी ने तुरंत पूछा कि पूछा मुनि अशिला प्रभु देखी। गुरुदेव ये आश्रम वीरान है जहां पर कोई नहीं है, लेकिन इस वीरान आश्रम में शिला क्या कर रही है? तो सकल कथा मुनि कही विषेखी। किसकी कथा? बोले इसकी कथा जो शिला रूप में पड़ी है। क्या कथा? श्री गोस्वामी महाराज ने इस कथा को गोपनीय रखा है। कभी किसी महिला के साथ में गलत हो जाए, ये चरित्र प्रमाण देता है उसके चरित्र को गोपनीय ही रखा जाए। आज इनके साथ गलत हुआ है, इंद्र ने छल किया है, श्री गोस्वामी महाराज ने गोपनीय सकल कथा मुनि कही विषेखी। और कथा क्या थी, क्या छल हुआ था, यहाँ सभी जानते हैं, माताएं भी कुछ जानती होंगी। बोले छल करे के इंद्र राजा कितना बुरा किया है। छल करके इंद्र राजा कितना बुरा किया है। वो छल करके इंद्र राजा कितना बुरा किया है। छल करके इंद्र राजा कितना बुरा किया है। और छल करके इंद्र राजा कितना बुरा किया है। मन करके मुर्गा बोला
रहा